जब से बोर्ड परीक्षा होती है तो बच्चों के साथ साथ माता पिता भी टेंशन में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भी चला, कितना प्रभावी हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन रिजल्ट आने तक एक धुक-धुकी लगी रहती है। और क्योंकि रिश्तेदार पड़ोसी सब बच्चे के परसेंटेज मार्क्स पूछते हैं, तो अंकों और सीजीपीए का ये खेल कहाँ तक उचित है? तो हमारे सपने हैं जो हम पूरे नहीं कर पाए हैं। स्कूल को ठेका दे रखा है कि वो हमारे बच्चों को सुधारे, उसके लिए हम फीस दे ही रहे हैं उसे, और उसकी कोशिश होनी चाहिए कि वो हमारे बच्चों को सुधार के बेहतर प्रोडक्ट के तौर पर हमें दे दे। बस अभिभावक वाला जो हिस्सा है वो बड़ी दिक्कत है अधिकतर घरों में। घर में जब बातचीत होती है तो दो ही मुद्दों पर ज्यादातर बात होती है, या तो पारिवारिक षड्यंत्र, चाचा ने ऐसा कर दिया, ताऊ ने वैसा कर दिया, या हमारे घरों में यह है कि हाँ वो अमुक का बेटा या बेटी आईआईटी निकल गया है, उसके इतने परसेंट आए और तुम क्या कर रहे हो, हमने तुम्हारे लिए कौन सा काम कर दिया है। वो प्रेशर हम लंबे समय से बनाते हैं। हम में से कई लोग कहते हैं कि परीक्षा के दिनों में मनोचिकित्सक आएगा या प्रधानमंत्री मोदी भी बोलेंगे और ऐसे कई काउंसलर आएंगे और बच्चों से कहेंगे तुम तनाव मत लेना परीक्षा का। अब मेरे ख्याल से बच्चा कोई स्विच बोर्ड तो है नहीं, आपने ऑन कर दिया ऑफ कर दिया। परीक्षा के दिन आप कहें या टेंशन ले लो और उसने ले लिया, और टेंशन मत लो और कोई ना ले, क्या ऐसा संभव है? टेंशन लेना या ना लेना एक दिन का नहीं है। आपकी जो बातचीत धीरे धीरे घरों में होती है, आप आत्म मंथन करें कि आप किन मुद्दों पे बात करते हैं। बच्चों से परसेंटेज का प्रेशर पहले से कहीं न कहीं बनाया होगा आपने, तो ये जो एग्जाम के दिनों में लास्ट में आप इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर शिक्षा का मतलब आपको बेहतर इंसान बनाना नहीं हो पाया, जो कि एकमात्र उद्देश्य था, तो बाकी तो नौकरी पाने के तरीके हैं, रोजगार पाने के तरीके हैं, तो उसको शिक्षा मत कहिए। हम सोचते हैं कि मेरे पड़ोसी का बच्चा, मेरे दोस्त का बच्चा, मेरे रिश्तेदार का बच्चा तो बहुत बड़े पद पर है और मेरा बच्चा, तो सामाजिक प्रतिष्ठा के इस सवाल पर आप क्या कहेंगे? मैम काफी अच्छा सवाल है, पता नहीं मैं कितना सही जवाब दे पाऊंगा, प्रयास करता हूँ। रेखा मैम ने अभी जो कहा ना कि बच्चों को हम बहुत कम सुनते हैं, बच्चों को उपदेश दिया जाता है। दो ही तरीके हैं, या तो आप बॉस बनकर उनको आदेशित करें, या सरकास्टिक वे में कई बार आलोचनात्मक जो व्यंग्यात्मक होता है उनके ऊपर कमेंट करें। हम कई बार ये नहीं समझते कि ये दोनों चीजें हमें खुद नापसंद है। हम में से यहाँ कौन है जिसको अपना बॉस पसंद है? किसी को पसंद नहीं आता अपना बॉस, ये सच है। लेकिन हम माँ बाप जब होते हैं तो अधिकतर जो देखिएगा वो बॉसेज में कहीं न कहीं आने लगता है, आदेशात्मक ज्यादा हो जाता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि माँ बाप की इतनी हो जाती है बात कि बच्चा कहना भी चाह रहा है तो कोई सुनने वाला नहीं है उसकी। अब डिसीजन माँ बाप नहीं ले लेने हैं हर चीज में, वो इतना आपस में तर्क वितर्क कर लेंगे। इसके बजाय अगर थोड़ा सा बातचीत का बचपन से रवैया किया जाए, बातचीत घर में रोज हो और खाना रोज साथ खाएं, बच्चों की आप अगर सुनना शुरू कर दें, बस इतनी रिक्वेस्ट है। आप इस बात को समझिए कि आपको हर चीज में लाभ क्यों दिखता है। मेरे बच्चे को अगर संगीत में मजा आ रहा है, मैं उसको छीन के क्या कर रहा हूँ, केवल प्रॉफिट देख रहा हूँ कि नहीं इसमें ना ज्यादा कमाई है। तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप इतनी बात को समझें कि आपके बच्चे को जिसमें अच्छा लगता है, तो इनमें अगर आपका बच्चा संतुष्ट होगा ना, तो आपको बहुत खुशी होगी। दो बच्चों में आपसी तुलना घर में, पड़ोस में, चाहे रिश्तेदारी में, कितनी घातक हो सकती है?